Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is about picric acid. So let's start. तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्रिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे डॉक्टर एलन ने प्रूव किया है। फॉर्मूला है इसका C6H2NO2 3OH। इस तरीके का कंपाउंड ये दिखता है, केमिकल कंपाउंड इसका ये है। मिनरल किंगडम से ली गई ये मेडिसिन है। पिक्रिक एसिड है क्या? इट इज़ अ ब्राइट येलो ग्लिस्टनिंग क्रिस्टल। इट हैज़ सार ओडर विद बिटर टेस्ट। एक येलो कलर का चमकदार पदार्थ है ये, जिसका कुछ अलग सा स्मेल है और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। इसका जो मेन सीट ऑफ एक्शन है पिक्रिक एसिड का, वो स्पाइनल कॉर्ड पे है, इसलिए इसे पिक्रिक एसिड को इंपॉर्टेंट मेडिसिन बोला गया है स्पाइनल ओरिजिन के लिए। क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं। तो एनीमिया, बॉइल्स, ब्रेन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड में। बर्न के केस में भी पिक्रिक एसिड दी जा सकती है। डेबिलिटी हो, हेडेक हो रहा हो, लम्बैगो हो, माइलाइटिस की कंडीशन है, न्यूरेस्थीनिया की कंडीशन है, पैरालिसिस, प्रियापिज्म, ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है पिक्रिक एसिड। सेल्फ अब्यूज़, स्पाइनल डिसीजेस, जैसे हमने पहले बोला कि स्पाइनल ओरिजिन के लिए अच्छी मेडिसिन है, और राइटर्स क्रैम्प, इन कंडीशन में हम पिक्रिक एसिड सोच सकते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, तो सबसे पहला स्पाइनल कॉर्ड जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, ब्लड में है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड स्किन। पैथोजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करती है पिक्रिक एसिड? तो इट कॉजेज डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड पैरालिसिस। स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करके वहाँ पे डीजनरेशन प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से पैरालिसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इट प्रोड्यूसेस पिक्चर ऑफ नर्वस फ्रस्ट्रेशन। ब्रेन फैक की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, मतलब पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो रहा है। देयर इज नर्वस फ्रस्ट्रेशन। नाउ कंस्टिट्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कैसे पर्सन को सूट करती है? डार्क कॉम्प्लेक्शन विथ डर्टी अपीयरेंस अबाउट नकल्स। डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले पर्सन विथ डर्टी अपीयरेंस अबाउट नकल्स। नकल्स मतलब ये जैसे जहाँ फिंगर हमारी जुड़ती है ना, ये वाला जॉइंट या फिर ये वाला जॉइंट, तो यहाँ पे डर्टी अपीयरेंस, तो ऐसे पर्सन को पिक्रिक एसिड सूट करती है। एनेमिक है पेशेंट या पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत एग्जॉस्ट हो गया है मेंटली और फिजिकली, ऐसे पर्सन को भी पिक्रिक एसिड सूट करती है। थर्मली पेशेंट को कोल्ड से अच्छा लगता है, कोल्ड वाटर से अच्छा लगता है, इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि जो इसका पर्सन है पिक्रिक एसिड का, वो हॉट हो सकता है। म्याज़म, इट कवर्स ऑल थ्री म्याज़म। गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो देयर इज प्रोग्रेसिव वियरीनेस फ्रॉम स्लाइट ऑफ फटीक ऑन मोशन टू कंप्लीट पैरालिसिस। इतनी ज़्यादा वीकनेस है, वीकनेस की ट्रेवलिंग कैसे हो रही है? स्लाइट फटीक से, मतलब मामूली सी थकावट है, जो कि प्रोसीड कर रही है कंप्लीट पैरालिसिस तक, कि इतनी सी थकावट हुई, फिर धीरे धीरे वो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो गई। इतनी ज़्यादा वीकनेस इसमें देखने को मिलती है। प्रोफाउंड वीकनेस एंड डेबिलिटी रन थ्रू दी होल रेमेडी। पिक्रिक एसिड एसिड ग्रुप की मेडिसिन है, तो इसमें वीकनेस डेबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। देर इज बर्निंग अलॉन्ग स्पाइन एंड ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन एंड बैक, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड। स्पाइन में इसका एक्शन है, इंपॉर्टेंट एक्शन इसका स्पाइन में बताया गया है। तो स्पाइन में होता क्या है? बर्निंग हो रही है स्पाइन में, वीकनेस प्रोड्यूस हो रही है स्पाइन में, बैक में, एंड देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड। जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है। ये फॉस्फोरस और जिंकम मेट में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। ब्रेन फैग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पिक्रिक एसिड। ब्रेन फैग में क्या है? देयर इज स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, मेंटल एक्सर्शन और ओवरवर्क ब्रिंग्स ऑन हेडेक एंड कॉजेज बर्निंग अलॉन्ग स्पाइन। मतलब ज़्यादा काम कर लिया, ओवर वर्क हो गया, तो उसके कारण क्या हो रहा है? हेडेक होने लगेगा, बर्निंग होने लगेगी स्पाइन में, ज़रा सा मेंटल एक्सर्शन हो गया, स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट मतलब थोड़ा सा कुछ काम कर लिया या अपने ही वर्क को थोड़ा ज़्यादा कर लिया, ओवर वर्क हो गया है, उसके बाद हेडेक और बर्निंग देखने को मिल रही है स्पाइन में। इसे ही ब्रेन फैग बोलते हैं। यही सिम्टम काली फॉस पे भी मिलता है। देयर इज़ हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ओवरवर्कड बिजनेसमैन। हमने जैसे पहले बोला ब्रेन फैग में कि ओवरवर्क से उसको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक स्पेशली किन किन लोगों का? स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, या ओवरवर्कड बिजनेसमैन का। हेडेक इन ऑसिपिटो सर्वाइकल रीजन। देयर इज सेंस ऑफ टाइट बैंडेजिंग अराउंड हेड। हेडेक स्पेशली कौन से रीजन में? ऑसिपिटो सर्वाइकल रीजन में हो रहा है। और सेंसेशन कैसा है? जैसे कि बहुत ही टाइटली कोई चीज़ बंधी हुई है हेड में, इस तरीके का सेंसेशन हो रहा है। यही सेम सिम्टम बेलाडोना और अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी मिलता है। हैवीनेस, नम्बनेस, फॉर्मिकेशन एंड वीकनेस आर द की नोट ऑफ दिस ड्रग। हैवीनेस मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन, नम्बनेस सुन पड़ गया है, एकदम कुछ फील नहीं हो रहा है, फॉर्मिकेशन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है बॉडी में, एंड वीकनेस आर की नोट ऑफ दिस ड्रग। प्रियापिज्म विद स्पाइनल डिसीज। प्रियापिज्म विच इज़ पेनफुल इरेक्शन with spinal disease, there is violent and long lasting erection, great sexual desire with emission leading to impotency. स्पेशली मेल इम्पोटेंसी में पिक्रिक एसिड हम सोच सकते हैं। प्रियापिज्म विद स्पाइनल डिसीज़ के साथ देयर इज़ प्री मेच्योर और पेनफुल इरेक्शन हो रहा है, और इरेक्शन कैसा है? लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन। सेक्शुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से एमिशन भी हो रहा है, इसलिए इम्पोटेंसी में पेशेंट चले जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेक्शुअल डिज़ायर है कि एमिशन बार बार हो रहा है उसको।
स्मॉल पेनफुल बॉइल्स स्पेशली इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, पेनफुल बॉइल्स या आप बोल सकते हैं फ्यूरंकल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में, वहाँ पे भी हम सोच सकते हैं, जहाँ पे हम कार्बोलिक एसिड के बारे में भी सोचते हैं। पिक्रिक एसिड इज़ वेरी हाईली इंडिकेटेड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न के केस में भी हम पिक्रिक एसिड को सोच सकते हैं। ब्रेन फैग और स्पाइनल डिसीजेस तो हैं ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बर्न के केस में भी हम पिक्रिक एसिड सोच सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न। इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया। एनीमिया भी कैसा, प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, उस एनीमिया में भी हम पिक्रिक एसिड सोच सकते हैं। वर्स फ्रॉम लीस्ट मेंटल एक्सर्शन और लीस्ट स्टडी, बेटर फ्रॉम कोल्ड एयर कोल्ड वाटर। एलिमेंट्स फ्रॉम फटीक, मेंटल एक्सर्शन, स्टडी, ग्रीफ और डिप्रेसिंग इमोशंस एंड सेक्शुअल अब्यूज़, इन चीज़ों की वजह से पिक्रिक एसिड के पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ती हैं। पर्टिकुलर्स देखें पिक्रिक एसिड का, तो सबसे पहला है माइंड। माइंड में हमने पहले ही बोला है कि ब्रेन फैग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पिक्रिक एसिड, स्पेशली ऑफ बिजनेस पीपल्स, जो ओवरवर्कड बिजनेसमैन है उनके ऊपर ब्रेन फैग। स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, मेंटल एक्सर्शन और ओवरवर्क ब्रिंग्स ऑन हेडेक एंड बर्निंग अलॉन्ग स्पाइन। स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, थोड़ा सा भी कुछ काम कर लिया, थोड़ा सा मेंटल एक्सर्शन हो गया, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, हेडेक एंड देयर इज बर्निंग अलॉन्ग स्पाइन। देयर इज लैक ऑफ विल पावर, अब इतना थकावट हो जाती है, इतना थक जाता है पेशेंट कि देयर इज लैक ऑफ विल पावर उसकी चली जाती है। डिसइंक्लाइन टू वर्क, बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। डिमेंशिया विद प्रोस्ट्रेशन, अब इतना थक गया है, इतना ज़्यादा देयर इज़ लैक ऑफ विल पावर कि अब भूलने भी लगता है वो चीज़ें, है ना। विद प्रोस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा थकावट है। सिट स्टिल एंड लिस्टलेस, चुपचाप बैठा रहेगा, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं चाहता है पेशेंट, इतना ज़्यादा उसको ब्रेन फैग की कंडीशन हो गई है। अब बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, देयर इज़ ग्रेट वीकनेस, टायर्ड हैवी फीलिंग ऑल ओवर बॉडी, स्पेशली ऑफ लिम्स में देयर इज़ हैवी फीलिंग। weariness progressive from slight feeling of fatigue on motion to complete paralysis, progressive weariness from slight feeling of fatigue, पहले ज़रा सी थकावट थी, धीरे धीरे वो complete paralysis में चेंज हो गई। there is acute ascending paralysis, ascending type of paralysis देखने को मिलता है पिक्रिक एसिड में। burning along spine and great weakness of spine and back, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। पर्टिकुलर्स में माइंड में सबसे ज़्यादा एक्शन है पिक्रिक एसिड का, एक्सट्रीमिटीज़ में एक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड में एक्शन देखा गया है। तो ये पैरालिसिस की कंडीशन, बर्निंग प्रोड्यूस करना है स्पाइन के अलॉन्ग, या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्ड। जनरल मोडालिटी की बात करें, एग्रावेशन कब हो रहा है, लीस्ट मेंटल एक्सर्शन, मोशन, स्टडी, वेट वेदर, इन चीज़ों से पिक्रिक एसिड के पेशेंट को एग्रावेशन देखने को मिल रहा है। एम्लियोरेशन अच्छा कब लग रहा है, फ्रॉम कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर। This all is about picric acid. Thank you. Thank you for watching. I hope you like this video. Kindly like, share and subscribe my channel. See you in next video.